आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आज हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट के बारे में। एआईबी के अंदर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई बार आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्या टेन्योर होता है लोकसभा का, क्या राज्यसभा का टेन्योर होता है, कैसे वो वर्क करती है। तो मनी बिल के रिगार्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो इनसे भी क्वेश्चंस आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो हम क्या करेंगे, आज बेयर एक्ट ना देख के पहले समझेंगे चीजों को, फिर हम बेयर एक्ट से पढ़ने की कोशिश उसके बाद करेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर एक समझ आ जाए। क्योंकि स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आएगा, आप सीधा आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे तो आपको यकीन मानिए कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बेयर एक्ट से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आज मैं पहले बता रहा हूं, जर्नल उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं क्या होता है। देखो भाई, ये हो गया हमारा हाथों हाथ लिखते रहना भाई, मैं फिर कह रहा हूं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जिसको हम हमारी संसद भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पार्लियामेंट चिड़िया क्या है, मतलब ये जो पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट सुनते हैं, कई बार सुनते आ रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट होता है, संसद भवन, संसद होती है। ये क्या काम करती है? कई बार टीवी पे भी हमें दिखाया जाता है संसद भवन, वहां पे लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, किसी को कुछ ना कुछ, एक बंदा बड़ी सी चेयर पे बैठ जाता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, एक चैनल है लोकसभा, एक चैनल है राज्यसभा। कभी हम देखते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन हमें उसका मिल जाता है, देखते हैं तो लोग चिल्लाते रहते हैं, नीचे लिखा आता है कि भाई ये जो सेशन है ये एडजर्न हो चुका है, या फिर आज की जो प्रोसीडिंग्स है वो एडजर्न हो चुकी है। तो ये एडजर्नमेंट वगैरह ये तो हमने कोर्ट के रिगार्ड में सुने थे, बट यहाँ प्रोसीडिंग वर्ड है यार, ये भी कोर्ट में था। तो ऐसा क्या यहाँ कोर्ट चलती है क्या? क्या होता क्या इस पार्लियामेंट में भाई, ये क्वेश्चन आता है। तो कोई भी कानून अगर बनता है, ठीक है, कोई भी कानून, उसका काम है, ठीक है, पार्लियामेंट का काम है कानून को बनाना, मेकिंग लॉज, ठीक है। क्या होता है? मेकिंग लॉज, ठीक है। हमारे मेनली तीन स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे मेनली तीन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या भैया? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। पूरी जो हम पढ़ते हैं हमारी बुक्स पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, कौन सी बुक? पॉलिटिकल साइंस की, वो इन तीन चीजों को कवर करके चलती है, इन तीन चीजों को कवर करके चलती है, ठीक है। इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाओ। हालांकि ये एक तरह की एक लो क्लास हो जाएगी आज एआईबी की ना होके, लेकिन ये चीज आपको समझानी काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, तीन बॉडी होती है हमारी मेनली, लेजिस्लेचर जिसको, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है।
विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इसको बोल गए विधानपालिका, इसको बोल गए कार्यपालिका, इसको बोल गए न्यायपालिका। अब ये तीन बॉडी हैं। अब इन तीनों बॉडी का काम क्या है? देखो, लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून को बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक लॉज, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इंप्लीमेंट, कानून को लागू करवाना। ठीक है, कानून को लागू करवाना, वो काम है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का। जुडिशरी का, जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है टू प्रोटेक्ट लॉज, लॉज को प्रोटेक्ट करने का काम है जुडिशरी का। लेजिस्लेचर का काम हो गया टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इंप्लीमेंट, जुडिशरी का काम है टू प्रोटेक्ट लॉज। अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं, ये तो समझ आ गया, पर कैसे? देखो, लेजिस्लेचर के अंदर पूरा पार्लियामेंट आ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, लॉ मेकिंग किसका काम है? लॉ बनाना। मैंने बताया था पार्लियामेंट का, तो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया पार्लियामेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या हो गया? जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, लागू करवाना, काम को लागू करवाना। हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, हालांकि यहां पे जो हमारे मिनिस्टर्स है वो भी लॉ वगैरह संसद में बैठते हैं, लेकिन लागू करवाना काम इनका होता है। जैसे पुलिस हो गई, एमसीडी हो गई, आप घर सही नहीं बना रहे, एमसीडी आएगी आपको बोलेगी ये गलत है, ऐसे करो वैसे, तो लागू करवा रही है एक तरीके से। पुलिस है, लागू करवा रही है। कोई हम वो रेड लाइट तोड़ देते हैं तो पुलिस हमें फाइन करती है, बोलती है भाई हम आपको पनिश करेंगे, आप ऐसे ऐसे ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट यानी कि लागू करवाने का काम है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का। आपने कहां तक पढ़ा? ये समझ आ गया ना आपको? मैं फटाफट से बता, देखो मैडम, नहीं मैं बता रहा हूं, सुन लो। तीन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाने का, टू मेक लॉज। उन लॉज को इंप्लीमेंट यानी कि लागू करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। ठीक है, जुडिशरी का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करने का। अब एग्जांपल ले लेते हैं, लेजिस्लेचर में आता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाता है, तो संसद का क्या काम है? लॉ बनाना। पार्लियामेंट जो पार्ट है लेजिस्लेचर का। ठीक है मैडम, अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव क्या करवाती है? इंप्लीमेंट यानी कि इन लॉस को लागू करवाएगी। कैसे? पुलिस है, आपने रेड लाइट तोड़ी, पुलिस आपको फाइन करती है। एमसीडी है, आपने घर गलत तरीके से बना लिया तो एमसीडी आके उसको ऑर्डर लेके तोड़ती है या आपके ऊपर फाइन वगैरह लगाती है। तो एक तरीके से ये क्या कह रहे हैं, यहां पुलिस ने यहां लॉ बना कि भाई आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, इतने साल की सजाए। अब यहां अपने उस बंदे ने मर्डर कर दिया, तो उस अब जो कानून क्या कह रहा है, अगर कोई किसी का मर्डर करेगा उसको सजा दिलानी है, तो वो सजा दिलाने का काम कौन कर रहा है? उस लॉ के ऊपर कौन काम कर रहा है? पुलिस। पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, अब
भाई पुलिस ने उस पर्सन को सजा पकड़ लिया, ठीक है, अब लागू करवा रही है उसको, बट उस लॉ को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो पुलिस कहां लेके जाएगी उसको? फिर पुलिस लेके जाएगी जुडिशरी के पास, कोर्ट्स। तो जुडिशरी क्या कर रही है? टू प्रोटेक्ट लॉ। मेरा कोई राइट अगर वो होता है इन्फ्रिंज, हमने फंडामेंटल राइट पढ़े, हमारे इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हम किसके पास जाएंगे अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट कराने के? एग्जीक्यूटिव के पास या जुडिशरी के पास? बोलो बोलो। प्रोटेक्ट करवाने के लिए जुडिशरी के पास। आशा मैम आप भी पार्टिसिपेट करो इन चीजों में, ठीक है? तो जुडिशरी के पास जाएंगे हम, तो क्योंकि प्रोटेक्ट लॉस करने का काम जुडिशरी का, इंप्लीमेंट कराने का एग्जीक्यूटिव का, और लेजिस्लेचर का है लॉस बनाने का काम। ये सारी तीनों चीजें समझ आ गई? ये 3 मेन पॉइंट है, ये आपको समझ जाने चाहिए। अब ये चिड़िया कहां से आ गई? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट आया लेजिस्लेचर से। कहां से आया ये? लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट क्या काम करता है? पार्लियामेंट लॉज बनाने का काम करता है। इसे कर दूं अब आगे समझ? समझ आ गया, पता नहीं आपका ये वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, नोटिफिकेशन तो मैंने मेरी साइड से आपके साइड से समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं मैम, मनीषा मैडम वॉइस वो हो रही है क्या मेरी? मेरे को क्लियर है आपकी वॉइस। एक बार मैम थोड़ा, आशा मैम नेटवर्क इशू देख लो, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है। अब देखो, अब पार्लियामेंट किधर से आया आप लोगों को समझ आ गया, अब मेरे को समझाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? लेजिस्लेचर से पार्लियामेंट उठ के आ गया। अब जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। कौन कौन से? या नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये उसको उधर लिखूंगा। कौन कौन से? हाउस ऑफ द पीपल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है? इसको हम नहीं नहीं, आराम, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, इसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा भी बोलते हैं और अपर हाउस भी बोलते हैं। समझ आ गया? आशा मैम आपको समझ आ गई ये बात? सर मुझे वॉइस तो आ रही है, वॉइस में दिक्कत नहीं, पर
कोई नहीं, वैसे आपको समझ आ गया ना, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और अपर हाउस, ये चीज आ गई ना समझ आपको। हाँ क्लियर है। हाँ जी, जो चीज मैडम ना समझ आए, कोई भी जो यहाँ बैठे हैं या जो वीसी पे बैठे हैं, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर आपको 1% भी कोई बात समझ नहीं आ रही है, मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ ये बात, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी, हमें बहुत कुछ कवर करना है अभी। हो गया डन? हो गया। हो गया आशा मैम? यस सर। अब देखो, जो लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं, वो मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगा कितने हो सकते हैं, उसमें कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते जितने मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं नंबर आपको बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को मेरी समझना, लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन जो फिक्स नंबर है वो यहां मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, आपको पता लग जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा की, ठीक है। देखो भाई, 530 मेंबर होते हैं आमतौर पर, ठीक है। कितने? 530 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज होके आते हैं, जिनको हम वोट डालते हैं। आपने वो सुने होंगे कि भाई जो इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाले, ठीक है, उनमें एमपी बनते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाले इलेक्शन होते हैं उनमें हम अपने जो नेता होते हैं, जो आपके एरिया के वो होंगे, एमपी के इलेक्शन जो हम कह देते हैं आमतौर पर, ठीक है, प्राइम पीएम वाले इलेक्शन को, उसमें जिसको हम वोट देते हैं वो बंदा चूज होता है और वो हमारे बिहाफ पर पार्लियामेंट में जाके हमें रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टेट को वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो होते हैं कितने? ये तो हो गए 530 मेंबर आपके स्टेट से, प्लस कितने मेंबर और 20 मेंबर आपकी यूनियन टेरिटरीज से, 20 मेंबर्स आपकी
यूनियन टेरिटरी से भी तो जाएंगे 20 मेंबर्स, या नहीं जाएंगे? ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। और दो हो गए इसमें एंग्लो इंडियन, यानी कि टोटल मेंबर होते हैं हमारे 552। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे, ये नोट डाउन कर लो सर, ये बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। आशा मैम आप भी नोट डाउन कर लो इसको। जी सर, हो गया है। बहुत बढ़िया। हमारे बस सर ही एक शांत बैठे थे, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी ने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज आ गई आप लोगों को समझ? अब बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो की। ये तो ये है जो बोले गए, लेकिन अभी अभी जो है टोटल 545 है जो अभी मेंबर है। कितने? 545 है जो सीट्स हैं, यानी कि जो मैंने कहा इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें भी क्या रेशियो है? 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन है। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई सबको? इसको भी नोट डाउन करो फटाफट से। तो टोटल मेंबर लोकसभा के हैं 552, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है वो है 545, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन है। बाकी सीट्स अगर मान लो ये ना पूछ के मेंबर की जगह अगर सीट्स पूछ ली जाए कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, तो आपको उस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन सीट्स और मेंबर, दोनों ही बातें सेम हैं। ठीक है, चाहे आपसे सीट्स पूछ ले कि भाई लोकसभा की सीट या हाउस ऑफ द पीपल की सीट्स कितनी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बता देनी है जितनी। अगर पूछ ले मेंबर कितने हैं, आपको बता देने हैं ये। ठीक है, अगर ये पूछ ले प्रेजेंट में कितनी है, तो आपको ये वाला रेशियो बनाना है, बताना है। ये वाला 543 मत बता देना, 545 ही आपको बताना है। ये समझ आ गया स्ट्रक्चर?
किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, मैं एक और बार समझा दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं आपको बोल दूं कि भाई समझ आ गया, आप बोल दो आ गया, कल फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बोल दो जी मेरे को तो समझ ही नहीं आया था। आ गया समझ? आगे बढ़ू? अब आ जाइए इधर राज्यसभा पर। देखो, राज्यसभा के या काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर अपर हाउस की बात करें तो 238 मेंबर्स ठीक है, प्लस में 12 मेंबर्स आर nominated by the president of इंडिया। देखो 238 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है, इनको कौन करता है वो मैं बताता हूं। 238 मेंबर ये हो गए और 12 को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12 को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 12 मेंबर कौन होते हैं? ये 12 मेंबर साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, ठीक है, जो इन फील्ड से होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देखता हूं, आप देता हूं आपको। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर थे, वो किसके थे मेंबर? वो राज्यसभा के। तो स्पोर्ट्स में से उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है उनका एक बेस्ट एग्जांपल है। वो जब मेंबर थे राज्यसभा के तो वो यहां से इलेक्ट होके गए थे, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जो इलेक्ट हुए थे वो हुए थे 238 मेंबर्स। अब ये जो 238 मेंबर है ये कौन से मेंबर है? ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के। स्टेट का जो लेजिस्लेचर है ना वो इनको इलेक्ट करके भेजता है। जो स्टेट की विधानसभाएं होती हैं वो चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं राज्यसभा में। ये रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, प्लस में 12 मेंबर जो नॉमिनेट करे गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ये 12 कौन होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? ये 250 मेंबर। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में जिनको अच्छी नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 जो लोग होते हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो इसका शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, देखो भाई, आप जो वोट डालते हो ना, आपके जो अपने चुने हुए वो होते हैं मेंबर्स, वो बैठते हैं यहां पर, और वो कितने होते हैं? ये वाले, ठीक है। 530 हो गए स्टेट से, 20 हो गए, कहां से बताए थे 20 मैंने? हाँ बहुत बढ़िया, यूनियन टेरिटरी से। आशा मैम आप भी पार्टिसिपेट करिए, करते नहीं हो आप, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी से 2 हो गए हमारे एंग्लो इंडियन,
ठीक है, टोटल हमारे 552 अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर है। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, वरना मैं रब कर रहा हूं इसको, क्योंकि आगे भी आना है हमें और आगे बातों पे। ठीक है, इनका एक एक, अब भाई जाहिर सी बात है, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, अब इनको चलाने वाला भी तो कोई बंदा चाहिए या नहीं चाहिए? चलाने वाला बंदा चाहिए, तो इसके लिए अपॉइंट करा जाता है चेयरमैन जो होता है, जिसको हम स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बोल देते हैं या चेयरमैन ऑफ लोकसभा बोल देते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, इनका काम क्या होता है? कोई भी बिल आया, ठीक है, बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है ये भी आप समझ लो। अच्छा, मैम किधर गई अभी यार? वो सही नहीं हो रहा नेटवर्क। अब देखो, बिल और एक्ट, ये दो चिड़िया हैं एक, ठीक है, या मैं, चलो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, बिल और एक्ट बढ़िया तरीके से। बट मुझे याद दिला दो ना, अगर 1% में क्लास ओवर कर देता हूं, मेरे को जरूर याद दिला दो ना, आज ही बताना मेरे को ये, ठीक है? इनमें अब भाई जाहिर सी बात है, लोकसभा राज्यसभा है, इनको चलाने के लिए कोई बंदा तो बैठा होना चाहिए, कोई बंदा तो होना चाहिए ना। इतने सारे मेंबर हैं, ठीक है, 552 मेंबर इधर हो गए, 250 मेंबर इधर हो गए, भाई साहब इन्हें चलाने के लिए कोई बंदा तो चाहिए, वरना ये तो आपसी में लड़बड़ पड़ेंगे। तो इन्हें चलाने के लिए स्पीकर आते हैं, जिनको हिंदी में हम सभापति भी बोलते हैं, सभापति भी बोलते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं हम, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, जिनका काम होता है, जो भी काम है उनको ये मॉनिटर करेंगे, जो भी काम करना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उन सारी चीजों को ये मॉनिटर करते हैं, उन सारी चीजों को ये करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया स्पीकर ऑफ, ये कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या टेन्योर होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको मैं एक जनरल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ठीक है? ये कौन होंगे? इनको तो अपॉइंट करा जाएगा, इलेक्शन होता है इनका भी, जब पीएम वाले इलेक्शन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें इलेक्शन होता है स्पीकर का, ठीक है? स्पीकर के लिए वोटें डाली जाती हैं, लोकसभा में ही होगा जो इलेक्शन होगा, राज्यसभा से मतलब ही नहीं है इसका, लोकसभा से मतलब है बस। लोकसभा में इलेक्शन होता है, जो भी, जिसके फेवर में भी वोट ज्यादा पड़ती हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। अभी रिसेंट में कौन है लोकसभा का स्पीकर?
गूगल करके आना, कल मेरे को बताना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दो ना। लोकसभा का कौन है और राज्यसभा का नाम बताना मेरे को, ठीक है। अभी आ जाओ काउंसिल ऑफ स्टेट, इनका स्पीकर कौन होगा? कौन होगा? हैंड रेस करो, बताओ। भाई साहब अगर आज आप इसका, भाई साहब या बहन जो भी है, इसका अगर आप आंसर नहीं दे पाए ना, इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए कहता हूं रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है। हर क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूं, बल्कि मैं फंसा रहा हूं आपको क्वेश्चन कर करके। उसके बाद भी अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा तो ये कमी सर फिर, या बाकी जो भी नहीं बता पा रहा उनमें है, मेरे में नहीं है। क्यों? और ये सिर्फ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से है। कई बार मैंने पढ़ा दिया। हाँ जी मैडम बताइए, आप हैंड रेस कर रहे हो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके स्पीकर। स्पीकर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज का ध्यान रखना सर। कल भी मैंने ये बताया, परसों भी ये बताया, आज भी यही चीज आ गई। बस रिवीजन ने इसलिए नहीं बता पा रहे आप, इसलिए जो मैं शुरू में कह रहा था ना रिवीजन कर लो, इसलिए कह रहा था। ये चीज समझ आ गई आपको? होपफुली लोकसभा राज्यसभा आपको अभी समझ, मतलब एक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब ये काम कैसे करती है, अब मैं इस पे आता हूं। ये दो कंडीशन है, देखो। सबसे पहले क्या होता है, एक बिल आता है बन के, एक बिल आता है। मैं उससे डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बिल को पहले भाई लाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह इधर उधर, ये वो, उसमें नहीं। मैं एक जनरल, एक लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आज आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो भाई, बिल आते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि भाई ये लॉ बनेगा, इस चीज पे हमें लॉ बनाना है, ठीक है। बिल आ गया। अब सबसे पहले वो बिल या तो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा।
वो बिल लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा, अगर मान लीजिए पहले राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया, जनरली इस पे वोटिंग होती है कि भाई कितने लोग इस बिल में, वो बिल आएगा, वो बिल पढ़ा जाएगा, ठीक है, जिसने भी रिप्रेजेंट करा है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट ही एक तरीके से बिल रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वहां पर खड़े होकर बिल पढ़ेगा कि भैया ये हम चीजें कानून लाना चाह रहे हैं, ये, ठीक है। अब उसके फेवर में कौन कौन बंदा है, उस बिल के फेवर में कौन चाहता है वो लॉ बने, वो मेजोरिटी देखी जाएगी, ठीक है। तो हाफ से +1, जैसे मान लीजिए 10 मेंबर हैं तो इसके फेवर में वोट पड़ेंगी 6, 5 + 1, आधे से 1 वोट ज्यादा, ठीक है, आधे से 1 वोट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेंबर 10 है तो वोट कितनी पड़नी चाहिए इसको पास कराने के लिए, 6 मिनिमम, मेजोरिटी चाहिए ना भैया। अगर 5-5 आई तो इक्वल हो गया, उसमें मेजोरिटी नहीं आएगी, हो जाएगा, ठीक है, तो वो बिल वापसी चला जाएगा। लेकिन अगर 5 + 1 आ गई, यानी कि 6 आ गई या 6 से ज्यादा, मिनिमम 6, तो वो मान लिया जाएगा यहां से क्या हो गया, अगर राज्यसभा में गया क्या हो गया, वो पास। दोनों सूरत हाल में वो माना जाएगा पास, ठीक है जी, यहां से पास हो गया। अब वो बिल फिर इधर चला जाएगा राज्यसभा, और अगर इधर रहा, राज्यसभा से पास हो चुका है तो फिर लोकसभा, इधर चला गया ये बिल, यहां से भी मान लीजिए वो हो गया पास। वही सेम मेजोरिटी है, या 1/3 2/3 कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मेजोरिटी चाहिए भैया, आधे से एक ज्यादा होते ही भैया बिल पास। कोई नहीं भैया 2/3 चाहिए, 4th 5th चाहिए, कुछ ऐसा रूल नहीं, सिंपल सी मेजोरिटी। यहां हो गया पास जी, यहां भी पास हो गया। यहां और यहां जब ये बिल पास हो गए, अभी भी यहां पर इसको हम बिल ही बोलेंगे, अभी इसको हम बिल ही बोलेंगे। अब यहां और यहां से पास होने के बाद, यहां और यहां से पास होने के बाद, अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किस लिए, उनकी एसेंट लेने के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को अपनी एसेंट दे दी, इस बिल पर अपने सिग्नेचर कर दिए, ये बिल बन जाएगा एक एक्ट, ये बिल बन जाएगा एक एक्ट। ये फर्क है बिल और एक एक्ट में, ठीक है। पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। जब कोई बिल पार्लियामेंट में जाएगा तो इधर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या तो वो राज्यसभा हो सकता है या फिर वो लोकसभा हो सकता है, इन दोनों में से वो कहीं भी जाएगा, वहां से पास होके फिर वो अगले वाले उसमें चला जाएगा हाउस में, वो राज्यसभा होगा या लोकसभा होगा। वहां से भी जब वो पास हो गया तब भी वो बिल ही होगा, आप उसको एक्ट नहीं बोल सकते। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो बिल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट देंगे। एसेंट कैसे देंगे, उस पर अपने सिग्नेचर करके। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट दे दी, यानी कि अपने सिग्नेचर कर दिए, वो बिल बन जाएगा एक एक्ट, फिर वो लागू हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल पास करा आज और वो लागू हो रहा है 1 साल बाद, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए सर, आप भी बता दो। नहीं हो सकता, सही बात है। हाँ जी मैडम, आप बताइए।
हाँ, दोनों ही गलत। और कौन है इस फेवर में? है कोई तो हाथ उठा लो। हालांकि अब बहुत हाथ नहीं उठेंगे क्योंकि मेरे मुंह से वो वाली बात निकल गई। ऐसा हो सकता है मैडम, बीएनएस बीएस से कब पास हो गया वो? खोल के एक्ट देखना एक बार। इफेक्ट में आया 1 जुलाई से है वो, बट वो ऑलरेडी दिसंबर के एंड के आसपास, दिसंबर या नवंबर के आसपास वो उस पर असेंट मिल गई थी। असेंट तो मिल गई, इफेक्ट में आया वो 1 जुलाई से। तो आप कैसे कह रहे हो, लाइव एग्जांपल आपके सामने, कि भैया एसेंट, एक्ट को एसेंट मिलने के, अरे यहाँ एसेंट ही तो मिली है, अभी एक्ट ही तो बना है। अब वो लागू होगा, इफेक्ट में कब आएगा, इनफोर्स कब होगा, ये तो उसके अंदर ही लिखा होगा, या वो बताएगी गवर्नमेंट, या जो लॉ बनाया है। आप एक्ट उठा के देख लो नए वाले, एसेंट की डेट कुछ और है, 1 जुलाई से इफेक्ट में आए हैं वो। तो पूरी कहानी पलट गई। तो इसलिए जो बात कहते हैं ना कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह करंट अफेयर से अवेयर रहा करो, वो इसलिए कहते हैं, आप आइडिया लगाते हैं आपको यही आंसर मिल जाता आपका। ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? बिल लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है। और ये भाई अपर हाउस, लोअर हाउस, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, याद रखना, मैं बार बार नहीं बताने वाला, मैं आप लोगों को एक जर्नल बात समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है पूरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल आ जाता है ये मैंने बता दिया आपको। भाई ये बहुत जरूरी बॉडी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इन दोनों ने बिल पास कर दिया ना और बिल साइन नहीं हुए तो वो एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल ही रह जाएगा, ठीक है। अब बिल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, किसका क्या टेन्योर है, क्या टेन्योर नहीं है, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आज एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया, एक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, जो समझाना काफी ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं वर्बली आपको समझा देता ना, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं बैठता और आपको समझ ही नहीं आता। तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज करनी पड़ी। ये बातें आपको समझ आ गई? तो अब हम थोड़े से आज एमसीक्यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि एमसीक्यूज नहीं करेंगे, बेशक 15-20 मिनट करें, बट हम एमसीक्यूज करेंगे। अभी चीजें छोड़कर नहीं जाने वाले। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास ओवर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारे जो यूट्यूब वाले हैं उनको मैं बोल देता हूँ, भाई अगली जो वीडियो आप देख लो ना आई बटन में, या वैसे आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर एमसीक्यूज की लिस्ट होंगी, एमसीक्यूज होंगे, तो वो कर लेना, ठीक है। ये वीडियो फिर हम यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये चीजें सारी समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन आते रहते हैं, अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि आप सर सही पढ़ाते हो, बढ़िया समझ आता है। ऐसे करके जब मैसेज आते हैं, एक भाई हमारे कह रहे थे पीसीएसजे पढ़ा दो, तो भाई अभी जो शुरू करा उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, पहले आई भी देखूं, बाकी देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल तो हमें आई भी है, लेकिन फिर भी हम इसमें भाई बहुत चीजें पढ़ाते हैं। तो आपको अगर इधर से भी वीडियो देखनी है तो भाई मेरा आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ चीज समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, मेहनत अपनी करते रहिए, डिप्रेशन वगैरह इन चीजों से दूर हटिए, सब चीजें बेकार है। अपने आप को खुश रखिए, फैमिली को खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।